गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मंगलाचरण तमाम हो गया था। आज प्रकरण तीसरा, और ढाल चली। श्री महामती जी की आत्मा इस नश्वर जगत से परे उस अनादि परम धाम की शोभा एवं अद्वैत लीला का वर्णन करने जा रही है। इसे ही और ढाल चली कहकर प्रस्तुत किया गया है। मतलब उसी प्रेम इश्क के बात कोई और आगे चौपाइयों में बताया गया, इसीलिए उसको ढाल चली कह दिया। अब आओ रे इश्क भानु हम, देखो वतन अपना निज धाम, करूं चरण तले विश्राम, बिलसू पिया जी सो प्रेम काम, बिलसू पिया जी सो प्रेम काम। श्री महामती जी की आत्मा कहती है, हे प्रेम इश्क, अब तो मेरे दिल में आ जा, जिससे मैं अपनी चाहना पूरी कर लूं। मेरी यही इच्छा है कि मैं अपने मूल घर परम धाम को देख लूं तथा अपने प्रियतम के चरण कमलों के दर्शन में ही आनंद प्राप्त करती रहूं। मैं एकमात्र धनी से प्रेम की ही कामना करती हूँ और उसी के आनंद में डूबी रहना चाहती हूँ। प्रेमी या प्रेमास्पद, आशिक या माशूक के द्वारा एकमात्र प्रेम की ही इच्छा करना प्रेम कहलाता है, प्रेम काम कहलाता है। और इसी प्रकार आनंद में आत्मा का डूब जाना विश्राम करना कहलाता है। श्री इंद्रावती जी के अपनी वाणी में यह कह रही हैं कि अब आओ रे इश्क भानु हम। जो पहले दो प्रकरणों में प्रेम का स्वरूप, इश्क का स्वरूप कैसा होता है, कैसे हमको इस संसार में राज्य के साथ, अपने प्राण प्रियतम के साथ कैसे प्रेम इश्क करना है, अब उसी इश्क को वो आह्वान कर रही हैं कि अब इश्क आओ, मेरे दिल में, मेरी आत्मा में समा जाओ। देखो इश्क भानु हम, मतलब उस इश्क से जो मेरे दिल में एक भान, मतलब की इच्छा भरी हुई है कि मैं राज्य को दिन रात उसी में, उसी उनके गुणगान में, उनकी शोभा में, उनके श्रृंगार में, उनके सौंदर्य में बिल्कुल मगन हो जाऊं, तो वो अपनी इस हृदय की हाम को खत्म हो जाएगी। देखूं वतन अपना निज धाम, और उसी इश्क के सहारे ही मैं अपने निज धाम को 25 पक्षों के दर्शन उनको ही देखूं जो मेरा अपना असली घर है। करूं चरण तले विश्राम, और राज्य के उन्हीं नूरी चरणों में मेरा विश्राम, मतलब आनंद कहा गया है। मतलब वहां बैठ के मेरे को सब इतना आनंद मिलता रहे, यहाँ संसार में भी मिले और वहां से भी ऐसा लगे कि मैं पर आत्म में, आत्म वहां पर पूरा सुख ले रही है। बिलसु पिया जी सो प्रेम काम, मैं एकमात्र धनी से प्रेम की ही कामना करती हूँ और उसी के आनंद में डूबी रहना चाहती हूँ। मतलब अंदर प्रेम की इच्छा, प्रेम काम, और उसी आत्मा को जब उस प्रेम से आनंद आता है तो वो विश्राम कहलाता है। जैसे आज सवेरे चितवनी में भी बहुत आनंद आया। परसों नमिता ने जो चितवनी करवाई है उसमें भी उसने यही कहा है कि हमें सतगुरु के चरण भी नहीं छोड़ने, और उनका इस संसार में हाथ पकड़े रहेंगे तो हमारी चितवनी बहुत जल्दी आगे चलने लगेगी। और वही आज सवेरे भी चितवनी ने यही कहा है कि हमें सतगुरु के चरणों का सहारा लेकर ऐसे लगे उनका आशीर्वाद हमारे सिर के ऊपर आ गया, तो हमारे ये प्रेम भी मिलेगा, इश्क मिलेगा, और सब परम धाम के जितने नूर जमाल के गुण हैं वो सारे से हमको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। प्रणाम जी। जी किरण दीदी, आप आना। किरण दीदी
किरण दीदी आपको अनम्यूट कर दूं, खोलना आप। हाँ जी। हाँ जी, आप लोगे अगली चुपाई दीदी, क्या बिजी हो? नहीं नहीं, इधर नीचे बैठी हुई सुंदर साथ हैं, अभी वो पहुंचने वाले थे तो मैं नीचे ही वाणी ठीक लेके है आ गई। ठीक है। तो आप ये अभी शोर आ रहा है, बंद करा सकते हो हाँ, अभी कुछ है? शोर है, फिर शायद मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। मैं तो हाँ सुनने के लिए आ गई। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, 2 मिनट फिर आप ऊपर आ जाना। एक चुपाई का तो हमें करके एक चुपाई करवानी है, तो वो 2 मिनट ऊपर आ जाना फिर आप। ठीक है दीदी। हाँ जी, अगली चुपाई आप ले लो बबीता जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को। प्रणाम जी। अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं, शब्द सइयों को भेली जगाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। अब मैं अद्वैत की वाणी का गायन करके ब्रह्मात्माओं निज स्वरूप की नींद को उड़ा देती हूँ और सभी ब्रह्मात्माओं को एक साथ जागृत कर पश्चात अक्षर ब्रह्मा को भी जागृत कर देती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मेरे को तो इतना नहीं आता करना, कोई बात प्लीज नहीं, करना। नहीं कोई बात नहीं, राजी करेंगे, राजी सब करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। वंदना, वंदना आप अनम्यूट करो। वंदना अनम्यूट करो, आप मुझे दिख रहे मेरे हो? पास समय हो गई हूँ अनम्यूट। मेरे अच्छा पास ना राजी नहीं मम्मी पे आके बैठी, वो मनी नहीं आए हुए ना, मैं सिर्फ सुनने के लिए बैठ गई हूँ अभी, आज मुझे ओके माफ करो। ओके हाँ ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे दिखे तो मैंने खोल दिया। ठीक है। हाँ जी बबी दीदी, आप इस चुपाई को क्लियर कर दो। प्रणाम जी दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। जब प्रलय प्रकृति होई, ना रहे अद्वैत बिना कोई, एक अद्वैत मंडल एत, धनी अंगना के अंग नित। जब माया का प्रलय हो जाता है तो अद्वैत भूमि के बिना और कुछ नहीं रह जाता। यह वही अद्वैत भूमि है जहाँ श्री राज जी अपनी अंगनाओं के साथ नित्य आनंद में रहते हैं। इसके बारे में मैंने महेश्वर तंत्र में भी पढ़ा था। शंकर जी उमा को बता रहे, हे उमा, जब महाप्रलय होती है तो हम और ब्रह्मा, यानी कि हम और ब्रह्मादि देवता भी एक पानी के बुलबुले की तरह बनते हैं और मिटते हैं। एक परब्रह्म केवल शेष बचता है। कि अब भी ग्रंथों में लिखा है कि कलयुग के अंदर भी जो है महाप्रलय होगी, तो उसमें भी कि महाप्रलय यानी पाताल से बैकुंठ तक कुछ भी नहीं बचेगा। एक केवल अपने राज्य का जो धाम है, जो अखंड है, केवल वही शेष बचता है। तो यहाँ उसी के बारे की प्रलय में बाकी सब कुछ प्रलय हो जाता है, सिर्फ एक अपना परम धाम है जो अखंड है, सिर्फ वही बचता है। उसी के बारे में बताया गया कि जहाँ आत्मा और परमात्मा रहते हैं, केवल वो अखंड है, बाकी सारा संसार बनता और मिटता रहता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी पूनम आप बोलो आगे। आगे वाली छपाई बोलनी है कि यही हाँ वाली? जी, जो भी आगे इच्छा है, वाली यदि इसका कुछ और खुलासा करना चाहते हो ठीक है, लेकिन आगे वाली नहीं। बोल दो, कोई बात। इसमें भावार्थ बता देती हूँ। स्वामी जो हाँ स्वामी जी बता ने दो। बताया, ब्रह्मवाणी का अवतरण इस संसार में हुआ, इसलिए इस चौपाई में आत्माओं की ही जागनी का प्रसंग है, परात्म की नहीं। परात्म की जागनी तो धनी के आदेश से मूल मिलावे में ही होनी है, मूल मिलावे में एक साथ ही होगी। अक्षर ब्रह्म के द्वारा परम धाम की लीला का बोध हो जाना ही अक्षर ब्रह्म की जागनी है। ये तथ्य श्री मुखवाणी के इन कथनों से स्पष्ट होता है। मेरी संगते ऐसी सुधरी बुद्ध बड़ी हुई अक्षर। मतलब इसमें स्वामी जी ने हमें यही बताया कि ये जो ब्रह्मांड राज्य जो लेख बनाया है उन्होंने, ये ब्रह्म आत्माओं के लिए ही बना है और ये वाणी भी ब्रह्म आत्माओं के लिए ही आई है। और जब उनको सब आनंद दे के उसके बाद, मतलब जो परात्म की जागने की हम बात करें तो वो सबकी हमारी इकट्ठी ही होगी। यहाँ पे हम जितना एफर्ट्स करेंगे ना सुंदर साथ वाणी के माध्यम से आपस में जुड़ेंगे, उतना ही आत्मा का जीव जागृत होता चला जाएगा और वो परम धाम के उस आनंद को भी लेती चली जाएगी। और बाकी वहां पर तो हमने सबने इकट्ठी जागना है। यहाँ जागेंगी
खुद और फिर दूसरों को भी जगाएंगी। ये सुख इस समय जो हमें मिला हुआ है, इश्क में, प्रेम में डूब के, वो वाणी के माध्यम से हम ले सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, आगे की चौपाई में पढ़ रही हूँ। अब याही रट लगाऊं, ए प्रेम सबों को पिलाऊं। ठीक है। अब ऐसी छाक छकाऊं, अंग असलू इश्क बढ़ाऊं। अब मैं इस बात को बार बार दोहरा रही हूँ। किस बात को? कि सबको 25 पक्ष में और उस परम धाम की शोभा में डूबना है। इस बात को इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैं बार बार दोहरा रही हूँ। अब याही रट लगाऊं, कि मेरे मन में एकमात्र यही इच्छा है कि मैं परम धाम के प्रेम रस को सभी सुंदर साथ को पिलाऊं। इंद्रावती जी की यही इच्छा है कि परम धाम के जितने भी रस हैं उनको मैं सब सुंदर साथ को पिला दूं और इन्हें इस प्रकार से तृप्त कर दूं। अगला चरण है ना, अब ऐसी छाक छकाऊं। छाक छकाऊं हम बोलते हैं ना कभी कभी कि हम तो छक गए, अब अच्छी तरह से भर गए, है ना, अंदर से छक गए। तो वर्ड कितना अच्छा है कि ऐसी छाक छकाऊं, कि इतना तृप्त कर दूं कि इनके हृदय में परम धाम का अखंड प्रेम पल पल बढ़ता ही रहे। तो ये तो अभी हमारे साथ प्रैक्टिकल हो भी रहा है कि जैसे राजी महाराज की तरफ से इतनी वर्षा हो रही है, तो हम अपने जीवन में भी देखें कि पहले हम कैसी बदबोई में थे, अब कौन सी आई खुशबोई। कैसा मतलब पल पल जीवन बदलता हुआ राजी की मेहर से नजर आ रहा है। ऐसे वो प्रेम की जो बूंद है ना, वो बढ़ती नजर आ रही है, वो राजी की तरफ से ही हो रही है। तो परम धाम का प्रेम पल पल बढ़ता ही जा रहा है। अब भावार्थ में स्वामी जी बता रहे हैं, पर आत्म में एकत्व होने के कारण सबका इश्क बराबर है। यानी यहाँ की बात नहीं है, ये परम धाम में तो सबका इश्क बराबर है, इसीलिए यहाँ पर आत्मा के ही हृदय में प्रेम बढ़ने का प्रसंग है। अब हमारे परिक्रमा में जो प्रकरण आता है, आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण है ना। पर आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण तो नहीं है ना। आत्मा की फरामोशी धीरे धीरे बढ़ेगी तो प्रेम किस में बढ़ना है? आत्मा में बढ़ना है। पर आत्म में तो सब एक बराबर सबका प्रेम है। छक जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है पूर्णतया तृप्त हो जाना। तो राजी महाराज हमारी आत्मा के अंदर प्रेम को बढ़ा रहे हैं, ये हमें अभी आभास भी हो रहा है हर सुंदर साथ। और ठीक है, खूब हाँ सुख जी, देना नेक्स्ट चाहते हैं, जगाना चाहते हैं। राजी सुख देना चाहते हैं हमको। हाँ बस जी, इसमें दिव्या, सिर्फ एक है कि सुंदर साथ पूर्ण है, चितवनी में और लग जाए ना। मैं कह दीदी इतना आनंद है ना, पूछो मत, बहुत बहुत ज्यादा, दान। हाँ, बहुत पता है क्या है, चितवनी। यही बात आज हमने जो आज आशीष ने बोली कि भजन का विकल्प है, हाँ, नृत्य का विकल्प चितवनी का है बहुत अच्छी बात ना। बताई उन्होंने ना चितवनी ये। के हम लोग, जैसे कल एक बात आशा दीदी की मीटिंग में चल रही थी, उसमें वो कह रहे थे कि सुंदर साथ ने, नाम नहीं लूंगी, उन्होंने ये बोला कि हम राजी को किसी भी तरह से पा सकते हैं, चाहे भजन के द्वारा, चाहे किसी भी, हम चाहे भजन कर रहे हैं, चाहे सेवा कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, है ना। लेकिन चितवनी का कोई विकल्प नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि इनके द्वारा हम राज्य के दर्शन कर सकते हैं। हाँ, लज्जत मिलती है, सही मैं बात। भजन बोलती हूँ, कीर्तन बोलती हूँ, मेरा ध्यान चला जाता है उस 25 पक्षों में, मैं सोचने लग जाती हूँ। लेकिन चितवनी का कोई विकल्प नहीं है, उसकी कोई बराबरी नहीं है। कि वाणी मंथन सरकार ने भी एक लोगो हम देखते थे ना, वो कैलेंडर में लगाते थे, वाणी मंथन और चितवनी का कोई विकल्प नहीं है। तो चितवनी का बिल्कुल विकल्प है ही नहीं, कि उसके बराबर कोई भी सुख नहीं है जिसमें रूबरू का सुख हमें मिलता है। एक सुंदर साथ थे, मेरे को जब तक पता नहीं था तो नरेंद्र जी बता रहे थे। वो सुंदर साथ से किसी ने उनको बोला कि भाई पन्ना जी चलते हैं, तो उन्होंने उनको जवाब दिया कि पन्ना जी वाला रोज मेरे पास आता है। ये सत्य है कि चितवनी अगर हम दिल से करें, हम जहां भी रहें, धनी आएंगे ही आएंगे हर हाल में। तभी तो करे कि राजी आपने इस संसार में लाके जो सुख दिया ना, उसका वर्णन करना अब मुश्किल है बहुत ज्यादा।
बहुत चितवनी से तो इतना आनंद है ना कि पूछो मत ना। वाकई धनी कहते हैं ना कि जैसे आशिक पीछे पीछे दौड़ता है, वही है राज्य की, जहां होगे धनी वहीं आएंगे। आगे बोलूं चुपाई? दिव्या आगे की चौपाई लो, दिव्या आप लो। ठीक है। धनी धाम देखन की खात, सो तो चुभ रही मेरे चित, किन बिद बन मोहल मंदिर, देखो धनी जी की लीला अंदर। श्री राजी महाराज जी कह रहे हैं कि मेरे चित्त में परम धाम देखने की चाहना लगी हुई थी कि परम धाम के वन, महल, मंदिर तथा धाम के अंदर जो मूल मिलावे की लीला कैसी है उसे भी देखूं। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब चितवनी के माध्यम से हुआ, जब परम धाम के हर एक पक्ष का धीरे धीरे चितवनी के माध्यम से खुलासा हुआ। तो राज्य ने अपनी रूह की चाहना परम धाम के सारे वन, महल, चौबारे और धाम के अंदर की जितनी लीला थी वो हमारे सामने खोलकर रखी, और हमने चितवनी के माध्यम से उसका चित्त लिया, आनंद लिया। प्रणाम। ये हाँ जी, प्रणाम जी। ये प्रसंग सरोज दीदी कहाँ का है, इसको करो आप क्लियर। हाँ जी दीदी मेरे पास काशीरी वाले कोई बात राज्य नहीं, हैं वो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, नहीं 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 कोई बात नहीं। हाँ सरोज दीदी कुछ और कर देंगे, कोई बात नहीं। हाँ अपने वो भी राज्य अपने ही है, कोई दिक्कत। धनी धाम देखन के साथ तो सो तो चुभ रही मेरे चित्त। जब धनी देवचंद्र जी चर्चा करते थे तो उनके दिल में चुभता था कि इनको दिखता है तो मुझे क्यों नहीं दिखता। ये उस समय का वर्णन है। मेरे मन में बहुत पहले से ये इच्छा बनी रहती थी कि मैं अपने प्राणेश्वर के परम धाम को किस प्रकार देखूं। वो तो जैसे कि चर्चा करते थे, दीवार पे हाथ लगाते थे, जमुना जी निकल आती थी और हमको दर्शन भी होते थे। तो उनका यही रहता था कि इनको दिखते हैं तो मुझे क्यों नहीं दिखते, मैं भी देखूं। हाँ ठीक है, ये इसका सुनीता दीदी। मतलब। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ सुनीता दीदी अगली चौपाई लो। जब श्री मेराज ठाकुर श्री देवचंद्र जी के मुखारविंद से चर्चा सुना करते थे और परम धाम के दर्शन के लिए कठिन साधना के मार्ग पर चल पड़े। हाँ ये प्रसंग उस टाइम का है, प्रसंग उसी टाइम का है। हाँ जी हाँ ठीक है। सुनीता दीदी अगली चौपाई लो। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक तो मैं जो 3 नंबर की चौपाई है उसके विषय में थोड़ा सा बोलूंगी। हाँ जी, हाँ जी। प्रलय प्रकृति हुई, ना रहे अद्वैत बिना कोई, एक अद्वैत मंडल इत, धनी अंगना के अंग नित। जिस तरह से बताया कि महाप्रलय में प्रकृति का नाश हो जाएगा, संपूर्ण सृष्टि निराकार तक जितने भी है, पाताल से लेके निराकार तक पूरा ब्रह्मांड का लय हो जाएगा। लेकिन एकमात्र परम धाम और जो बेहद मंडल है, योग माया का ब्रह्मांड, जो जिसके 4 चतुष्पाद है, अव्यकृत, सबलिक, केवल और सत्स्वरूप, ये चारों भी अखंड रूप से रहते हैं। इनका महाप्रलय में नाश नहीं होता। जैसा कि सुबह आशीष जी ने भी बताया था, उन्होंने भी ये बात क्लियर की थी कि जब महाप्रलय होएगी तो परम धाम और बेहद मंडल दोनों ही सुरक्षित रहते हैं और बाकी सारे ब्रह्मांडों का लय हो जाता है। लेकिन इस चौपाई में अगर हम गहनता से देखें, बहुत अगर गहराई से देखें, तो यहाँ सिर्फ परम धाम की ही बात हो रही है कि उस अद्वैत योग माया को भी बोला जाता है और वो भी अखंड है और वहां पे भी आनंद की ही लीला होती है, लेकिन स्वलीला अद्वैत की बात हो रही है यहाँ पर। ये थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाह रही थी। और एक ये बात कि जो 5 नंबर चौपाई में जिस तरह से उस समय का दृष्टांत है कि ये प्रसंग तब है जब महाराज जी सद्गुरु धनी देवचंद जी के मुखारबिंद से चर्चा सुनते थे और उनको बहुत तड़प लगती थी कि मेरे जो सद्गुरु है उनको हर चीज दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, मुझे क्यों नहीं दिखाई देती, मुझ में क्या कमी है। तो वो अपने आप में कमियां ढूंढते थे। उन्होंने आहार भी बहुत कम कर दिया लेना, और जैसे कहीं बाजार में निकलते थे तो अपनी इच्छाओं को देखते थे कि मेरी अंदर कितनी इच्छाएं रह गई हैं माया के प्रति, वो खत्म कर दी उन्होंने, समाप्त कर दी। कोई
अगर भाई उनको रास्ते में मिल जाता था तो उससे भी वो बात नहीं करना पसंद करते थे। बस एक उनको यही लगन रहती थी कि मेरे प्रीतम बस मुझे मिल जाए, अगर मेरे सदगुरु को दिखाई दे रहा है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन ये प्रसंग उस टाइम का जरूर है, लेकिन सुंदर साथ जी ये हमारे ऊपर आज ये लागू होता है। ये प्रसंग सारी चौपाइयां हम पर लागू होती हैं। हम ये प्रसंग, ये चौपाई ये कह के कि ये उस समय का प्रसंग है, हम ये बात नहीं, ये ठीक है उस समय का प्रसंग है, लेकिन ये चौपाई हमारे दिल में, हमें भी तो आज वो ही ललक है ना। जब हमारे जो परमहंस हुए हैं उनको वो दिखाई दिया है, उनकी रहनी इतनी अच्छी है, उन्होंने अपने मन को इतना निर्मल कर लिया, जब वो इस राह पर चलकर युगल स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये ललक, ये तड़प हमारे दिल में होनी चाहिए सुंदर साथ जी। तो ये चौपाई हमारे ऊपर आज भी चरितार्थ होती है। और इस तीनों चारों चौपाइयों में चर्चनी की बहुत महत्ता महिमा बताई जा रही है कि चर्चनी में चर्चनी की कितनी महिमा है, युगल स्वरूप कैसे दिखाई देंगे। जब तक हमें चर्चनी में नहीं बैठेंगे, चर्चनी से सीखेंगे नहीं हम कैसे जाना है, मेरे युगल स्वरूप का क्या श्रृंगार है, क्या शोभा है, किस तरह से हमें मूल मिलावे तक पहुंचना है, 25 पक्षों में रमन करना है, ये सब हमें चर्चनी से ही तो पता चलेगा सुंदर साथ जी। और जब चर्चनी से हमें रास्ता पता चल जाएगा, फिर हमें चितवनी में बैठना है। चितवनी की बहुत महिमा, जिस तरह से चितवनी का कोई विकल्प नहीं, अभी भी डिस्कस हो रहा था, सब सुंदर साथ बोल रहे थे, चितवनी का कोई भी विकल्प नहीं है। ये तो निश्चित ही बात है, जो हमें आत्मिक आनंद लेना है वो तो हमें चितवन में ही बैठकर मिलेगा। आगे की चौपाई बोलूं? हाँ जी दीदी, आगे की बोलो। हाँ जी। विलास स्वरूप किन भात, बिन देखे क्यों उपजे स्वात, जल जिमी पशु पंखी, थिर चर सब ठौर और अक्षर। इंद्रावती जी कह रही हैं, मेरे मन में ये देखने की इच्छा थी कि अनंत प्रेम के आनंद में डूबे रहने वाले राज श्यामा जी और सखियों का स्वरूप कैसा है। उन्हें देखे बिना भला मेरे हृदय में शांति कहाँ से होने वाली है। मैं निजधाम के नूरी जल, धरती, पशु पक्षी, थिर चर, मतलब जो आसमान में भी रहते हैं पक्षी और जो जमीन पर भी रहते हैं, और अक्षरधाम सहित संपूर्ण चर अचर शोभा को देखना चाहती थी। भावार्थ, इस चौपाई के तीसरे चरण में मात्र लीला रूप में समझने के लिए वहां के पदार्थों को स्थिर कहा गया है, अन्यथा वहां का तो कण कण अक्षरातीत का ही स्वरूप है। देखिए सुंदर साथ इस चौपाई में फिर वही बात बोल रहे हैं, इंद्रावती बोल रही हैं, उनके मन में ये दाह रह गई, जैसे पहली चौपाई में ही बोला जा रहा है, देखू वतन अपना निजधाम। तो उनके अंदर यही एक इच्छा थी कि मैं अपने वतन को देखूं, मैं अपने युगल स्वरूप को देखूं। विलास स्वरूप किन भात का, मेरे नूरी स्वरूप जो पिया जी, उनका स्वरूप कैसा है, उनका नूरी स्वरूप कैसा है, बिन उपजे के उपजे स्वाद। जब तक वो मुझे दिखाई नहीं देंगे, मेरे राजश्यामा जी का स्वरूप कैसा है, मेरे हृदय को शांति नहीं आएगी, एक पल की भी शांति मेरे हृदय में नहीं आएगी। मैं उस निजधाम के जो जल, वहां का जल कैसा है, नूरी है, मिश्री से भी ज्यादा मीठा है, दूध से भी ज्यादा उज्जवल है। जमुना जी जो बहती हैं वहां पर, वहां की जो जिमी है वो नूरमयी है, कोमल है। पशु पक्षी जो धनी का ही स्वरूप है, जो हर टाइम धनी का ही गुणगान करते रहते हैं, चाहे आसमान के पशु पक्षी हो, चाहे जमीन के पशु पक्षी हो। और थिर चर, जैसा कि अभी भावार्थ में भी बताया, हर चीज वो तो धनी का ही स्वरूप है। वहां पे तो सब ही नूरमयी है, चेतन है, सब ठौर और अक्षर, और अक्षरधाम सहित संपूर्ण चर अचर शोभा को देखना चाहती हूँ। अक्षरधाम भी तो परम धाम के अंदर ही है ना सुंदर साथ जी। तो बीच में देखो जो 5 परिक्रमा आती हैं, हमारी 7 परिक्रमा, उसके बीच में ही अक्षरधाम भी है। तो वो यही इसमें बताना चाह रही है कि वो उस अक्षरधाम के भी शोभा को और परम धाम की शोभा को मैं अपने दिल में देखना चाहती हूँ। मेरे दिल में बस एक ही हाम है, मैं किस तरह से अपने युगल स्वरूप को दिल में बसाऊं और 25 पक्षों में
रमन करूं, और वो मात्र एक चितवन से ही हो सकता है। पहले चर्चनी के द्वारा हमें पता चलेगा और फिर चितवन में डूब के रूह आत्मा उसका आनंद ले सकती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। किरण दीदी आप ले लो। मीनू, हाँ जी दीदी। मैं अभी आने वाले हैं 10 मिनट में, मैं हाँ बस एक चुपाई आप ले लो। हाँ बिल्कुल, तभी आपको मैंने किया, आप ले लो पहले। हाँ जी। सब शोभा देखूं निज नजर, अपना वतन निज घर, धनी कहे कहे चित चढ़ाई, पर नैनो अजूना दिखाई। अब वही बात बड़े प्यार से सुनीता जी ने भी समझाई, सभी सुंदरता एक ही बात को समझा रहे हैं, और इन चुपाइयों में यही बात कह रही है कि इंद्रावती जी की आत्म क्या कह रही है कि सब शोभा देखूं निज नजर। अब मेरे मन में एक ही चाहना है, एक ही हाम है कि ये जो शोभा का वर्णन सदगुरु महाराज किया करते थे, परमधाम के मानिक पहाड़ का, हौज कोसर का, 24 हाथ के महल का, जमुना जी का, सातों वनों का, सब रंगमहल की शोभा का वो वर्णन किया करते। कह रहे अब मेरे मन में एक ही इच्छा है कि मैं अपना वतन निज घर, अपने नैनों से क्या देखूं, परम धाम की शोभा को देखूं, आत्म चक्षुओं से देखूं। जैसे कि अब हम वर्णन तो सुन रहे हैं सभी सुंदरता, हमारा परम धाम कैसा है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या, एक एक गली का हम वर्णन कर रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं हमारे हृदय में हाँ है या नहीं कि हे धामधनी, मुझे अब ये परम धाम पूर्ण दिखाई भी देना चाहिए। आप अपनी शोभा का वर्णन करके बता तो रहे हो, लेकिन जब तक मैं देखूं नहीं तब तक मेरी इच्छा कैसी पूरी होगी, कैसे मेरी हाम पूरी होगी। इसलिए वो आह्वान किसका कर रही है, इश्क का, विरह का आह्वान कर रही है कि हे अब आओ रे इश्क भानु हम, देखूं वतन अपना निज, मैं अपना घर देखूं। यही बात कह रहे हैं, अपना वतन निज घर। हे धामधनी, अब मैं अपने आत्म चक्षुओं से इस माया की फरामोशी को हटा करके मैं अपना घर परम धाम को देखूं। धनी कहे कहे चित चढ़ाई, वो कह रहे हैं सदगुरु धनी देवचंद्र जी परम धाम का वर्णन किया करते थे, स्वरूप का भी वर्णन किया करते थे, युगत रूप की शोभा श्रृंगार का भी वर्णन किया करते थे। कह रहे चित्त चढ़ाई, उस शोभा को मेरे चित्त में तो उन्होंने बिठा दिया, श्री शोभा मेरे हृदय में आकर के बस गई, पर नैनो अजूना दिखाई। पर मैंने अपनी अंतर्दृष्टि खोल करके निज नैनों से उस शोभा को मैं नहीं देख पाई। बात देखिए बिल्कुल स्पष्ट रूप में उन्होंने कह दिया। कैसे निज नैन खुलेंगे, जब तक विरह में डूबा नहीं जाएगा, चितवनी में डूबा नहीं जाएगा। हम कहें कि हमारा दिल अर्श हो गया ज्ञान से, तो बिल्कुल आज सभी हम सब सुंदर साथ का अर्श हो गया। क्या हमें नहीं आता, सब बातों का समझ आ चुकी। वास्तव में हमारी अंतर्दृष्टि खुली, अंतर्दृष्टि को खोल करके उस शोभा को हमने देखा, उस शोभा को अपने हृदय में बसाया। वो धामधनी है हमारे हृदय में, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं 1703 तक महाराज जी ने स्वयं को कठोर साधना में चलाया। उसके पश्चात 1708 में अरब में गए, 1703 में चले गए और 5 वर्ष तक कहाँ रहे, अरब में रहे। 2 वर्ष तक कहाँ रहे, अपने भाई सामलिया ठाकुर के घर, और 2 वर्ष तक कहाँ रहे, धरोल देश में कला जी के पास। विरहा वहां भी करते हैं, एक एक ऋतु में विरहा करते हैं। 1712 में जब सदगुरु धनी देवचंद्र जी का, दीदी म्यूट हो गया आपका। तब मेरे धामधनी आकर के विराजमान हो गए, पर उनको इस बात का आभास नहीं हुआ कि मेरे धामधनी, देखिए 1712 के बाद 15 तक वाणी के अवतरण भी हुआ, लेकिन कब उनको दीदार हुआ, 1715 में हफ्ते में जाने पर महाराज जी ने 6 माह तक स्वयं को विरहा की अग्नि में झोंक दिया। ये बात हमें बता रहे हैं कि विरहा की अग्नि में झोंके बिना अपने अंदर हम कहें प्रेम आ गया, इश्क आ गया, तो ये क्या दीवा सपन के समान है, जिनका परिणाम स्वरूप उन्हें युगत रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ।
जब उन्होंने अपने आप को 1715 में 6 महीने तक विरह की अग्नि में जलाया, तब उनके अंदर उनको दर्शन भी हुआ धामधनी का, परम धाम का दीदार हुआ और ब्रह्मवाणी का अवतरण भी, जागनी लीला प्रारंभ हो गई। किंतु विक्रम 1740 में पद्मावतीपुरी धाम में शिव जी के विराजमान हो जाने पर खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का अवतरण हुआ। जब खिलवत सागर परिक्रमा सागर श्रृंगार का वर्णन हुआ, उस मूल मिलावे की शोभा का वर्णन हुआ, परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन हुआ। सागर में धामधनी ने किस तरह से 3 बार राज्य का शोभा का वर्णन कर दिया, 2 बार सामाजिक के स्वरूप का वर्णन कर दिया, सुंदर साथ की शोभा का वर्णन कर दिया। श्रृंगार में 4 बार वर्णन करके वाणी का अवतरण हुआ। इस समय ज्ञान का सूर्य मध्य का अवस्था में चमक रहा था। सुंदर साध में परम धाम की शोभा को विस्तृत रूप में आत्मसात कराने के लिए स्वयं धामधनी ने श्री महामती जी की आत्मा को प्रत्येक पक्ष का आत्म चक्षुओं से स्पष्ट रूप से दर्शन कराया। स्वयं महामती जी ने सुंदर साध को कैसे दर्शन कराया और आत्म जागृति के लिए उनके मुखार बिंद से अवतरण भी वाणी का करवा दिया। संक्षेप में यही कहा जा सकता है, स्वयं श्री महामती जी की आत्मा को परम धाम की जितनी अनुभूति परिक्रमा ग्रंथ के अवतरण के समय हुई, उतनी अब तक 1715 से लेकर के 1740 तक वाणी का अवतरण तो हुआ, लेकिन वो अनुभूति नहीं हो सकी जो अनुभूति कब हुई उन्होंने, जब खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की निज बुद्ध की वाणी का अवतरण हुआ। एक एक पक्ष का वर्णन कर दिया, राज्य की शोभा श्रृंगार का वर्णन कर दिया। तभी कह रहे हैं कि वो जो वर्णन पहले सुनाया करते थे, अब मेरे हाम जो है वो समाप्त हुई, अब मेरी इच्छा पूर्ण हुई, अब मैंने धनी का दीदार कर लिया, परम धाम के 25 पक्षों को देख लिया। और यही हमारी बात है कि हम विरह में तड़प करके जब अपने धाम धनी को धाम हृदय में विराजमान कर लेंगे, हम अपने 25 पक्षों को देखेंगे, युग स्वरूप की शोभा को देखेंगे, अपनी पर आत्म को देख लेंगे, तो हमें समझना चाहिए कि अब हमारी आत्म जागृति हो गई। इससे पहले हम कहें ज्ञान से अवश्य ही है, लेकिन वो पूरी जो जागनी का हम कह सकते हैं वो तब तक नहीं जब तक हम धनी का दीदार नहीं कर लेते। और धनी का दीदार तभी होगा चितवनी के द्वारा। चितवनी, जैसे अभी सभी ने कहा कि चितवनी का कोई भी विकल्प नहीं है, भले ही कितना भी हम और कुछ कर लें, सेवा इत्यादि, भले ही ये भी कहा जाता है कि नाच गाने की बात, नृत्य कहने का मतलब मीरा जी की तरह नाचना चाहिए। हमारा दिल करे तो हम अपने आप को चौथी भौम में ले जाए ना, ले जा करके अपना नवरंग बाई कह करके हम अपने धनी को आत्मा से रिझा सकते हैं। हम कहें वाणी एक कह रही है चुपाई, तान मान कई रंग करो अलापी करो किरंतन, आप रिझो औरों को रिझाओ पर बस में न होवे क्यों ए मन। चुपाई बड़ी अच्छी तरह से कहती, तान मान कई रंग करो, कितनी ताने छोड़ लो, कितनी गा लो, तान मान कई अलापी करो किरंतन, कितना भी अलापों से किरंतन को गा लो। आप रिझो औरों रिझाओ, आप भी अपने आप को सोचो हम रिझा रहे हैं और दूसरों को भी रिझा रहे हैं, लेकिन अंदर हम देखें कि हमारा मन बस में आ गया। इस बात को छुपाई में कहा गया। हमें नाचना चाहिए मीरा की तरह। अपने ऐसा नहीं कि हम मनाने कोई भी बात करते किसी तरह से भी, पर चितवनी अगर कहें कि इससे ही हमारे ध्यान लग जाएगा तो शायद ये हम कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा देने वाली बात है। चितवनी से ही कितना रिझाया मेरा जी ने, सदगुरु की सेवा की, तरह तरह से सेवा की, वाणी चर्चा सुनी, सब कुछ, फिर भी उन्होंने अपने दिल के दर्द को इस छुपाई के अंदर रख दिया, इस प्रकरण में रख दिया कि आत्म जागृति करनी है तो चितवन सीख करके चर्चनी को वाणी का मंथन करके अपनी आत्मा को हम जागृत कर सकते हैं। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। हाँ, आपका म्यूट हो गया दीदी। कल मेरा मन था कि ये चुपाई से ही आपका खुलासा होना जी, राजी ने करा ही दिया। हाँ जी, नेक्स्ट चुपाई कर लेंगे सुंदर सा। हाँ जी, सारी
सरिता, सरिता आप लेके बैठे हो राज जी, आप करो। मैं ना नीचे जा रही हूँ मीनू, ठीक है? हाँ जी दीदी, हाँ आप जाओ, आप जाओ। हाँ जी नाम दीदी। से बिना मैं बात बोली कराऊंगी श्री थोड़ी देर। नाथ प्यारे की जय। तुम दई जो पिया मोहि निध, सो तो संगियों को कहीं सब धीरे विद। धीरे पढ़ो, और धीरे, एक एक चरण और आराम हृदय से जो पढ़ो। मोहे चढ़ाई, सो भी देहु इन्हों को दृढ़ाई। मेरे प्राण प्रियतम, मेरे आपने मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर तारतम वाणी की जो अखंड संपदा रास से लेकर खिलवत तक की वाणी दी है, उसे मैंने हर प्रकार से सुंदर साथ से कहा है। सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के रूप में आपने परम धाम की जिस शोभा का ज्ञान मेरे धाम हृदय में अखंड कर दिया था, उसे भी मैं सुंदर साथ के हृदय में दृढ़ता पूर्वक बिठा देना चाहते हैं। भावार्थ, इस चौपाई को पढ़कर ब्रह्म अर्थ लेने पर ऐसा प्रतीत होता है कि सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के मुखारबिंद का सुना हुआ ज्ञान परिक्रमा ग्रंथ में वर्णित हुआ है। इसी प्रकार की स्थिति परिक्रमा की प्रकरण 30 की चौपाई 1 तथा कलश हिंदुस्तानी की प्रकरण 1 चौपाई 2 में भी है। पहले किया वर्णन अर्श का, रू अल्लाह कहे, अब चितवन से कहत हो जो देत साहे दिय कर। रास कहा कछु सुन के, अब तो मूल अंकुर, कलश होत सबन को, नूर पर नूर सिर नूर। कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 1 की चौपाई 1। यदि ऐसा मान लिया जाए तो श्रीमुख वाणी को अक्षरातीत पार ब्रह्म की वाणी न कहकर सदगुरु श्री देवचंद जी या श्री महाराज जी अथवा महामती जी की वाणी कहा जाएगा, जबकि तारतम वाणी का स्पष्ट कथन है कि यह महाराज जी अथवा महामती जी की वाणी नहीं है। ये उदाहरण दे रखे, पढ़ो दीदी। नहीं अभी रुक जाओ, हाँ अभी रहने दो। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी विजय दीदी, आप इस चौपाई को और क्लियर करो, इसी चौपाई को दोबारा से इसी क्लियर चौपाई करो। को, हाँ इसी को करो, हाँ इसी को करो। तुम दई जो पिया मोहे निध। द्रावती जी कह रहे हैं, हे राजी महाराज, जो भी आपने मुझे न्यामतें बख्शी, जो भी मुझे आपने न्यामतें बख्शी हैं, वो मेरे मन में आता है कि मैं सब सुंदर साथ को अपने एक समान बना करके चलूं। सो तो संगियों को कही सब विद, कि मैं सब सुंदर साथ को ये सब बताऊं। जो और हृदय जो मोहे चढ़ाई, मेरे हृदय में राजी महाराज जो भी आपने ज्ञान दिया है, जो भी मुझे प्राप्त हुआ है, सो भी देऊं इन्हों को दड़ाई। वह मैं अब सब सुंदर साथ को अपने साथ लेकर के ही परम धाम के लिए आऊं। कहने का मतलब ये है कि जो खिलवत हमारी जो मतलब की वाणी उतरी, 4 किताबें जो उतरी हैं उसका वर्णन कर रहे हैं ना, कि वो कह रहे हैं कि मैं ये शोभा, इंद्रावती जी कह रहे हैं कि मैं सब शोभा सुंदर साथ के मन में बिठा देना चाहती हूँ। ये रास से लेकर खिलवत तक की वाणी दी, उसे मैंने हर प्रकार से सुंदर साथ से कहा। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में आपने परम धाम की जिस शोभा का ज्ञान, ये महाराज ठाकुर जी कह रहे हैं कि देवचंद्र जी ने जो शोभा का ज्ञान मेरे धाम हृदय में अखंड कर दिया था, उसे मैं सुंदर साथ के हृदय में दृढ़ता पूर्वक बिठा देना चाहती हूँ। कि वो कह रहे हैं कि मुझे जो ज्ञान उन्होंने दिया, तो मैं चाहती हूँ कि सब सुंदर साथ को वो ज्ञान सबके दिल में बैठ जाए, है ना? ठीक है, सबको क्लियर है? कोई और कहना चाहता है इस चीज के लिए तो कर सकते हैं वर्णन। नहीं, इसमें ना ये भी है ना, पहले किया वर्णन अर्श का, रू अल्लाह कहल। भाई जो पहले मैंने किताबों का वर्णन किया है वो मैंने रू अल्लाह श्यामा मरानी के कहने पे किया है, लेकिन अब चितवन से कहत हो, परिक्रमा ग्रंथ का जो मैं कह रही हूँ, ये मैं चितवन से कह रही हूँ, जो साहिदी देत अकल, जो मेरे रज्जी महाराज मुझे अब मतलब दिखा रहे हैं। कैमरा खोलो, कैमरा खोलो।
अरे हाँ जी, मतलब अब जो मैं चितवन से कह रही हूँ, अब चितवन से कहत हो जो देत शायदी अकल, जो राज्य महाराज ने मुझे अब दिखाया है ना, वो चितवन से परिक्रमा ग्रंथ में, अब मैं वो कह रही हूँ। पहले तक तो जितना भी मैंने कहा, जो किताबों का वर्णन किया, वो मैंने श्यामा महारानी के कहने पे किया। पहले किया वर्णन अर्श का, रू अल्लाह कह ली, रू अल्लाह श्यामा महारानी, यही है ना? जी हाँ जी सुनीता दीदी, सही है। हर चीज को सहूर करेंगे हम, जहाँ पे थोड़ी चौपाई का है तो उसको और सहूर कर सकते हैं। चौपाई में यही थोड़ा सा वर्णन करा जा रहा है कि मतलब उसमें भावार्थ में भी लिखा है, इस चौपाई को पढ़कर बाह्य अर्थ लेने पर ऐसा प्रतीत होता है कि सतगुरु धनी श्री देवचंद जी के मुखार बिंद का सुना हुआ ज्ञान ही इस परिक्रमा ग्रंथ में वर्णित है। इसी प्रकार की स्थिति परिक्रमा में और कलश हिंदुस्तानी में भी है, जाकि वो आगे की चौपाई अभी सरोज दीदी ने पढ़ी है। पर इसमें यही बोला जा रहा है कि ऐसा ना सोचें कि ये जो धनी देवचंद जी से उन्होंने जो ज्ञान लिया था वो ही परिक्रमा ग्रंथ में सुना सुनाया ज्ञान वर्णित कर दिया है। वो सुंदर साथ को यही बोलना चाह रहे हैं कि जो मैंने पहले जो अपने सदगुरु धनी देवचंद जी से ज्ञान सुना था, कहीं सुंदर साथ ये ना समझ ले कि मैंने सुना सुनाया ज्ञान ही इस परिक्रमा ग्रंथ में दोबारा वर्णित कर दिया है। नहीं, ये धनी की आवेशित वाणी है। और अब तो परम धाम की सब विध वतन सहित शोभा श्रृंगार उतर आया है, अर्थात वही चारों किताबें खिलबत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, इन चारों किताब मार्फत का भी मार्फत जो राज्य के दिल का स्वरूप है, वो चारों किताबों में वर्णित होकर उतर आया है मेरे दिल के अंदर। साक्षात राज्य महाराज ने बैठक कर ली है। तो अब ये सुना सुनाया ज्ञान नहीं है, बल्कि ये स्वयं राज्य मेरे दिल के अंदर बैठकर, तब तक तो मेरी आत्म दृष्टि भी नहीं खुली थी। उनका कहने का मतलब है, पहले की जब चौपाई में उन्होंने बोला ना कि अभी तक का ज्ञान तो मेरे अंदर बहुत आ गया, लेकिन आत्म दृष्टि ना खुलने से मैं धनी को देख नहीं पा रही थी। तो अब वो कह रही है मेरी आत्म दृष्टि खुल गई है और मैंने साक्षात अपने युगल स्वरूप की शोभा को देख लिया है, और धनी ने साक्षात मेरे अंदर पांचों शक्तियों के साथ विराजमान हो गए हैं। तो स्वयं धनी ही कहला रहे हैं। अपने स्वरूप का वर्णन रसना जरूर वो मेरे मुख से कहला रहे हैं, मुझे शोभा दे रहे हैं, पर ये सारा वर्णन स्वयं धनी स्वयं ही करा रहे हैं। सुंदर साथ ये ना समझे कि ये सुना सुनाया ज्ञान है। प्रणाम जी, ये वो कहना चाह रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी वंदना, कुछ आप बोल रहे हो? हाँ मीनू, मैं अपना कैमरा ऑन करूँ एक मिनट। हाँ कैमरा ऑन करो। हाँ जी, एक्चुअल यहाँ का जो कह रहे हैं ना, उसको हम अपने प्रेजेंट वाली अपनी हम सबके एग्जांपल मेरे मन में आई। वंदना आवाज कट रही है, थोड़ा सा बाहर आओ। हाँ कोई बात नहीं, आवाज कट रही है वंदना, वंदना आवाज कट रही है, और कैमरा भी ऑन करो। हाँ आवाज नहीं आ रही क्लियर। कैमरा तो मैंने ऑन किया, आवाज कट रही है थोड़ा सा। एक्चुअल में हम अपनी प्रेजेंट सिचुएशन देखें, जिस स्थिति में आज हम हैं। अब आ रही है आवाज? हाँ आवाज आ रही है? हाँ अब ठीक है, अब बोलो 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 अब बोलो। इस स्थिति में आज हम हैं क्योंकि हमारे अंदर दीवानी का सारा ज्ञान आ गया ना। वो जो कहते ना पहले ऐसे था अब ऐसा है, तो वैसे ही सतगुरु के माध्यम से उनके अंदर जितना ज्ञान आता गया वो भरते भरते गए, आगे सुंदर साथ भी ट्रांसपोर्ट करते देते गए। लेकिन अब जो परिक्रमा शुरू होने लगी है, अब वो इसके बाद क्या करेंगे? चितवन में डूबेंगे, खुद भी डूबेंगे और जो सामने बैठे हुए, इमेजिन हम ये करें कि महामती जी बैठे हैं, इंद्रावती जी बैठे हैं, सब सामने बैठे हैं। अब वो हमें चितवन करा रहे हैं, किस तरह से? क्योंकि वो जो लास्ट वाले सुंदर साथ ने बोला ना, अब उनकी स्वयं की आत्मिक दृष्टि खुल गई। ऐसा नहीं कि पहले बंद थी अब खुल गई, नहीं, पहले उन्होंने सुना हुआ था, अब उनको परम धाम का चप्पा चप्पा स्वयं को आत्मिक दृष्टि से नजर आ रहा है। और अब वो चितवन, क्योंकि पीछे अभी तक उन्होंने चितवन की बातें नहीं करी थी। हम कल भी जब बैठे थे बात कर रहे थे ना कि पहले खिलवत में ले लिया सबको, अभी इसी प्रकरण से अब परिक्रमा से चितवन शुरू करवा देंगे। तो इसका भाव वैसे सबने थोड़ा थोड़ा मिक्स करके ठीक ही बताया, लेकिन कंक्लूजन अगर हम अपनी सिचुएशन से देख लें, हमें जल्दी समझ आ जाएगा
कि जैसे अब हम धीरे धीरे अपनी स्थिति कोई पास्ट से आज से कंपेयर करें तो हमें लगता है हम ज्यादा 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 डूबते जा रहे हैं। तो वो सिचुएशन ये परिक्रमा ग्रंथ के उतरते समय इंद्रावती जी कह लो, महराज ठाकुर जी कह लो, मामती तो बुद्धि है ना वहां की, राजी स्वयं है, तो वो उस समय की उनकी स्थिति है जब ये चुपैयां उतर रही। बस कहना था, बाकी सब ठीक ही हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। प्रणाम जी। हाँ जी, अगली चुपई आप दिव्य सिंह जी, आप लो। 9 नंबर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब सुनियो साफ सुनाऊं, पीछे निज नैनो देख दिखाओ, जोत जवेर चबूतरे दोए, ताकि उपमा मुख न होए। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हे साथी, अब आप सुनिए। मापति जी कह रही है कि हे सुंदर साथ जी, अब आप सुनो, मैं आपको परमधाम की शोभा और लीला का वर्णन सुनाती हूँ। जो उन्होंने अपने नैनों से देखा है उसी वर्णन को वो सुना रहे हैं मापति जी। इसके पश्चात मैं अपने आत्मिक नेत्रों से देखकर आपको दिखाऊंगी भी, उस बात को स्पष्ट कर दूंगी। रंग महल के आगे नूरी ज्योति से भरपूर ज्वारातों के 2 चबूतरे हैं, जिनकी सुंदरता को किसी से भी तुलना उपमा इस मुख से नहीं की जा सकती। रंग महल के सामने दोनों तरफ जो साइड बाय साइड चबूतरे हैं उनका वर्णन किया जा रहा है कि वो ज्वारातों के हैं और बहुत ही सुंदर है। सुनने और देखने की प्रक्रिया में अंतर होता है। इस चौपाई के पहले चरण में ज्ञान मूलक बात सुनने के संदर्भ में कहा गया है, जबकि दूसरे चरण में क्रिया मूलक रहनी से संबंधित बात देखने के संदर्भ में कहा गया है। मतलब एक बात सुन के बताई गई है और एक खुद देख के बताई जा रही है, उसका स्पष्टीकरण किया जा रहा है। ज्ञान को आचरण में लाने का ही लक्ष्य प्राप्त होता है। श्री महामती जी के द्वारा जिस अवस्था में परिक्रमा ग्रंथ का अवतरण हुआ, उसी अवस्था में श्री लालदास जी और श्री युगलदास जी आदि परमहंसों के द्वारा चर्चनी के रूप में परमधाम का वर्णन हुआ है। श्री महामती जी के तन से स्वयं श्री राज जी ने अपने जोश एवं आवेश से परमधाम का वर्णन किया है। उस अवस्था में श्री महामती जी के जीव को कुछ भी पता नहीं रहता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसके विपरीत श्री लालदास जी एवं युगलदास जी जैसे परमहंसों ने परमधाम की शोभा को जो आत्मिक अनुभूति की थी, उसे उनका जीव जितना अनुभव कर सका उतना ही श्री जी के मेहर की छांव तले लेखनबद्ध हो सका, पर जो उन्होंने अनुभव किया उसको भी लिख सके उस चीज को। इस संबंध में परिक्रमा ग्रंथ की चौपाई देखने योग्य है। अब जानो करूं वर्णन, तब ऐसा आवत दिल, जब रूह साहेदी देतियों, इत ऐसा ही चाहिए असल। इन विध हुआ है अव्वल, दई रूह साहेदी तहकीक, जो कही बानी जोश में, तो साहेब दे तौफीक। आगे बोला है, हके दई किताबे मेहर कर, जो जिस वक्त दिल चाहे, सोई आयत आवत गई, जो रूह देख रुहाई। अब जो कहती हो अर्थ की, सो दिल में यूं आवत, बिना देखे कहत हो, जित रूह को लो चाहो। प्रणाम। प्रणाम जी। सबसे पहले तो हम 2 चबूतरों की बात करेंगे, बाकी आगे और इस गहराई चौपाई को भी गहराई से सब मिलके सहूर करेंगे। पहले अब सुनियो साथ सुनाऊं, पीछे निज नैनो देख दिखाऊं। एक तो कहना और फिर नजर से देख के, जैसे मैं कहीं भी जा रही हूँ, एक मैं बोल देती हूँ कि यहाँ का एड्रेस ये है, आप यहाँ पे चले जाओ। एक होता है कि वहां पहुंच के मैं उस घर में पहुंच के बताऊं कि मैं यहाँ पहुंच गई हूँ, यहाँ ऐसा घर है, मैं वहां पहुंच गई हूँ। एक तो कहना और वैसा देख के उसका वर्णन करना। तो प्रेरणा जी ने, इंद्रावती जी ने कहा कि मैं अब जो मैंने देखा वो यहाँ पे वर्णन किया परिक्रमा ग्रंथ में। जोत जवेर चबूतरे दोए। सुंदर सा जी रेज हैंड करेंगे, कौन से चबूतरे का वर्णन है, कितने चबूतरे कैसे आए हैं, सब कुछ चितवनी सबने करी है, चर्चनी सबने समझी है। कौन से? सुनीता दीदी, पूनम दीदी और कौन है? कुसुम दीदी और कोई सुंदर साथ याद करो 2 चबूतरे कहाँ का वर्णन हो रहा है।
और वो चबूतरे कैसे हैं, उनकी शोभा क्या आई है, चबूतरे पे क्या क्या शोभा है, कहाँ तक जाती है, उस शोभा को वर्णन करेंगे हम। हाँ जी, मोनिका आप बोलो। नाम जी, प्रणाम ये जी। 2 चबूतरे जो भोमबर की सीढ़ियां चढ़कर आसपास आए हैं, उन दोनों चबूतरों का वर्णन किया है। ये 10 मंदिर के चौड़े और लंबे और 2 मंदिर के चौड़े हैं। और सोचो इस पे मोनिका, 10 हाँ मंदिर जी, के 2 चबूतरे अलग अलग साइज क्या है, चार अच्छे से मंदिर 4 सोचो। मंदिर के एक साइड पे और 4 मंदिर के एक साइड हाँ पे और टोटल आप हाँ बोल रहे हाँ हो, जी, ठीक बीच में 2 मंदिर का चौक है। है। ठीक है। और और चबूतरों हीरा, की क्या शोभा है। हाँ जी, इस पे थंब लगे हैं, हीरा, मानिक, पुखराज, पांच और नीलवी के दोनों साइड्स पे थंब आए हैं और बीच में हीरे का 2 भूम का मेहराब आई है। इनके पीछे अक्सी मेहराबे हैं। हाँ हाँ जी। जी, अक्सी थंब और अक्सी अक्सी मेहराबे। मेहराब। हाँ पीछे अक्सी थंब है तो थंब की मेहराबे हैं। और क्या शोभा है पीछे बैक साइड में, मंदिर जितने आए हैं उसकी क्या शोभा रहती है, और कोई सुंदर सा वर्णन करेंगे कि जो बैक में उस चबूतरे के पीछे बैक में मंदिर आए हैं उनकी क्या शोभा है। हम सब कर चुके हैं शोभा का वर्णन, क्या शोभा है उन चबूतरे की, अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी हमने सामने की शोभा वर्णन करी, कैसे वो चबूतरा एक पग थी, 2 मंदिर का लंबा चौड़ा जो चौक है उससे एक पग ऊपर आते हैं तो वो 2 चबूतरे आते हैं, और उनपे थंबों का वर्णन हो गया, बीच की मेहराब का वर्णन हो गया, हीरे की मेहराब। अब बैक साइड चलते हैं, मैं चितवन में चल रही हूँ है ना, यदि मैंने उस चबूतरे से जाना है मंदिरों में तो क्या शोभा आएगी, मैं अपने मंदिरों में जो 4 मंदिर इतने इधर हैं उसकी शोभा का वर्णन करो। विजय दीदी आप बोलो। दीदी उसमें हमें जो है वो एक मंदिरों की हार, उसमें हमें 2 दरवाजे, 6 जाली द्वार, ऊपर झरोखा दिखाई देगा। नहीं अच्छी नहीं तरह सोचो विजय दीदी, नहीं, अच्छी झरोखा नहीं तरह। है, झरोखा नहीं है। सुनीता दीदी अच्छा, उनकी झरोखा चितवन 22 जाने दो। सीढ़ी ऊपर है। हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, अभी भी आप नहीं सही बोल रहे विजय दीदी, आराम से सोचो। हाँ आप कहाँ खड़े हो, पहले अपने आप को वहां पहुंचा दो कि मैं 100 मैं सीढ़ी चढ़ के चबूतरे चौक। पे आ गई, चबूतरे हाँ पे आ जी, गई। ठीक है, आप चाहे उत्तर वाले चबूतरे पे आ जाओ चाहे दक्षिण वाले चबूतरे हाँ पे। जी। अब मैं वहां खड़ी हूँ, अपना मुख कर लो पश्चिम की दिशा में। ठीक है, ठीक है। अब वहां से चलो मंदिरों में, हम चलते हैं अपने मंदिर में, जो 4 मंदिर इधर उत्तर में भी आए हैं और 4 मंदिर दक्षिण में आए हैं। एक मंदिर अपना चुन लो, सुनीता दीदी अलग मंदिर में जाएंगी, वो गुर्ज वाले मंदिर से जाएंगे। ठीक है, आप चलो सीधा मंदिर में, वो गुर्ज वाले मंदिर से हमें लेके चलेंगी, उसकी शोभा अलग है। आप सीधे मंदिर में चलो, कैसे चलोगे, क्या क्या दिख रहा है आपको मंदिर में। पहले ये जाली दीवार और ये नहीं आएंगे दीदी, बाहर वाली हाँ हाँ दीवार पे। आएंगे आएंगे, पूरा बोलो, हाँ हाँ पूरा बोलो, हाँ बिल्कुल। हाँ, जैसे हम खड़े हैं वहाँ चबूतरे पर, तो मुझे सामने जो है 6 जाली द्वार, 2 दरवाजों की शोभा दिखाई दे रही है। जैसे मैं अंदर गई मंदिर के अंदर, वहाँ उसमें सुंदर सिंहासन कुर्सियां वगैरह हैं। मैं नहीं तो बाहर मंदिर भी, में सीधा ही जाएंगे दीदी, हाँ जी, सीधा ही जा रहे हैं। सुनीता दीदी अब सीधा आप ही। बोलो। चलो सुनीता दीदी बोल रहे हैं, हम थोड़ा कंफ्यूज ही हो गए अब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, मंदिर में ये जो पीछे है ना, ये इधर वैसे ही 6 मतलब जाली द्वार और 2 द्वार, और बीच में जो दीवार है, एक सीढ़ी नीचे उतर के हम जैसे ही हाँ बस मंदिर मैं में अंदर यही प्रवेश चाह रही करते हूँ, हैं। क्योंकि चबूतरा एक सी पग थी ऊपर था ना, तो मुझे एक सीढ़ी हाँ, नीचे उतरना पड़ेगा क्योंकि ना अपने हाँ, मंदिर एक में सीढ़ी जाने चढ़े के भी तो लिए। है, एक सीढ़ी चढ़े हैं तो एक सीढ़ी बस उतरेंगे ये भी ना। पूछ रही हूँ विजय दीदी कि एक सीढ़ी सॉरी उतरेंगे। हाँ हाँ, वो कोई बात नहीं दीदी, यही दिमाग तो से हमारी उतर के चितवन याद है। है। हाँ और यहाँ तो पे बस वो झरोखा एक नहीं सीढ़ी आए, ये उतर। पिछले 4 मंदिर इधर वाले और इधर मंदिर में झरोखे नहीं आए हैं, बाकी सब मंदिरों में झरोखे आए हैं, क्योंकि इसी को बड़ा झरोखा कह के बोल दिया गया वाणी, इन चबूतरों को ही। आप सुंदर सा जी ये नक्शा देखो, ठीक है, कहाँ की बात हो रही है,
इसका वर्णन करते हैं हम। ये देखो, इस हम मंदिर सब के सुंदर साथ यहाँ पे हैं चांदनी चौक में, ठीक है। ये हमारा चांदनी चौक, लाल वृक्ष, ये हरा वृक्ष, ठीक है। यहाँ से सीढ़ियां चढ़े। कौन से चबूतरे का वर्णन आ रहा है? ये 2 चबूतरे, 4 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े, जैसा कि अभी सुंदर साथ ने सारा वर्णन किया। हीरे की मेहराब, 2 मंदिर की ये। अब हम कौन से मंदिर की बात कर रहे हैं? ये बैक साइड में जो मंदिर आए हैं, ये वाली शोभा का, ठीक है। यहाँ पे झरोखे नहीं आए ना, क्योंकि ये बड़ा चबूतरा है, ये झरोखा ही हो जाता है। अब मैं यहाँ से एक पंक्ति ऊपर चढ़ी थी, तो नेचुरली मंदिर मेरा क्या होगा? एक पंक्ति नीचे हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। और यहाँ से मुझे परिक्रमा में जाना है, तो एक सीढ़ी उतर के परिक्रमा में चले जाएंगे। इधर से भी हम परिक्रमा में जाएंगे, तो एक सीढ़ी उतर के इन परिक्रमा में चले जाएंगे, ये वाली परिक्रमा। तो इन 2 चबूतरों का वर्णन हुआ है, जो कि अभी हमने समझा, ठीक है। और क्या नया है सुनीता दीदी? गुर्जों की कैसी शोभा आएगी यहाँ? कोई सुंदर सा गुर्ज का वर्णन कर सकते? हाँ जी, कुसुम दीदी आप करो कि यदि मैं गुर्ज कैसा आया है यहाँ पे। सब सुंदर सा ध्यान से देखेंगे, अभी गुर्ज की शोभा का भी समझेंगे। क्योंकि यहाँ पर 33 जो है गुर्ज जो है आधे चबूतरे को कट के, और इधर से 33 मंदिर की जगह एक गुर्ज से लिया, 33 मंदिर की जगह दूसरे गुर्ज से लिया। इस गुर्ज में 3 दरवाजे हैं, जो एक तो पूर्व में, एक उत्तर में, एक दक्षिण में, और एक बैक पे पश्चिम में है। जो पूर्व का दरवाजा, उसमें आधा तो है, एक सीढ़ी चढ़कर हम नीचे जाएंगे, और जो दक्षिण में उसमें हम सीधा अंदर चले जाएंगे। आपकी कुसुम दीदी आवाज बड़ी वो कट रही है, अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है ना? सबको नहीं आ रहा कि मुझे नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा कुसुम दीदी, आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं, कोई और सुंदर साथ करें। दीदी आपकी आवाज शायद कट रही है। सरोज दीदी, और किसने रेज हैंड किया हुआ है उनको करो। और कल गुर्जों की शोभा का अच्छे से वो निकाल के रखूंगी नक्शा, तो उससे भी हम देख लेंगे गुर्जों की शोभा का वर्णन। एक बारी हम यहीं से समझ रहे हैं। कृष्णा दीदी, कृष्णा दीदी है ना? कृष्णा दीदी, कृष्णा दीदी आप गुर्ज का वर्णन करो। आवाज कहाँ से आ रही है? किसी के घर कुछ काम हो रहा है तो एक बार सबके माइक खुले हुए हैं। अभी बंद कर दो, सिर्फ आप कृष्णा दीदी का खोल लो, बाकी सबका बंद कर दो, उसमें क्या है। 100 हाथ का तो परिक्रमा रोस है, और उसमें से 66 हाथ का लंबा चौड़ा गुर्ज है, और जिसमें 3 दरवाजे आए हैं, एक पूर्व साइड में और एक उत्तर और दक्षिण में, और 2 दरवाजे अंदर की तरफ है। 2 कमरों के बीच में जो सांझी दीवार है, उसके एक इधर उत्तर की साइड और एक दक्षिण की दरवाजे, 2 दरवाजे आएंगे। पश्चिम मतलब पश्चिम की साइड में 2 दरवाजे आएंगे, जो 2 मंदिरों में खुलेंगे अंदर। जो सांझी दीवार है, उसके एक साइड का, एक दूसरी साइड, दोनों में दरवाजा अंदर जाएगा। ये बाहर के दरवाजे तो जैसे 22 हाथ के हैं लंबे, और जो अंदर के हैं वो 11 के हैं दरवाजे। कृष्णा दीदी, हमारा क्वेश्चन ये है, कृष्णा दीदी 1 मिनट, हमारा क्वेश्चन ये है कि इस चबूतरे पे गुर्ज की शोभा कैसी आई है? यहाँ पे हम सिर्फ चबूतरे का वर्णन चल रहा है अभी, ये चबूतरे की शोभा का वर्णन है, तो इस पे भी तो गुर्ज आया है ना? कैसे आया है गुर्ज? हाँ, वो वाली शोभा। आधा गुर्ज नीचे आ रहा है। जो आधा दरवाजा जो पूरब की साइड में दरवाजा खुलता है, वो चबूतरे के सीधा हम डायरेक्ट नीचे जाते हैं और एक पाँव नीचे रखते हैं अंदर। और दूसरी साइड में जो आधा दरवाजा है, और उसका मतलब जो दक्षिण की साइड दरवाजा, पूरब का जो दरवाजा ना, दक्षिण साइड में आधा दरवाजा नीचे, एक सीढ़ी, एक पग हमें नीचे उतरना पड़ता है, और उसको एक पग नीचे चढ़ेंगे और एक पग उतरेंगे, अंदर जाएंगे। और साइड का दरवाजा आया, वो भी वो चबूतरे पर पूरा ही आया है, और वो दरवाजा हम सीधा नीचे उतरेंगे, एक पग नीचे उतरेंगे, अंदर जाएंगे, मतलब हमें ऊपर नहीं चढ़ना पड़ेगा, नीचे सीधा अंदर जाएंगे, एक पग नीचे उतरेंगे अंदर।
ठीक है गुर्ज में कृष्णा दीदी, आपकी आवाज भी बहुत कट रही है, तो अपन इसका कल वर्णन आपसे भी शायद दोबारा से सुन लेंगे। बहुत ज्यादा मतलब डिस्टरबेंस हो रही है बीच बीच में, हेडफोन की वजह से है या कैसे है। हमारा टाइम हो गया, लेकिन गुर्ज का वर्णन हम कल कर लेंगे, ठीक है। इसका अब टाइम हो गया, तो इसका वर्णन हम कल नक्शा भी निकाल के उसको क्लियर कर लेंगे, क्योंकि टाइम भी हो गया। सरोज दीदी जयकारा लगाओ। जी सुंदर साथ जी सब मिलके जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। दीदी रिकॉर्डिंग अब सुनियो साथ सुनाऊं, पीछे निज नैनो देख दिखाऊं, जोत जवेर चबूतरे दोए, ताकि उपमा मुख ना होए, ताकि उपमा मुख ना होए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज